अच्छा, लास्ट वीक हमने ना डिस्कस किया था और हमने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक तक आएगी, और मिटिगेशन ब्लॉक हमने 4 आवर और 1 आवर के ऊपर आइडेंटिफाई किया था। 4 आवर के ऊपर हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है ये वाला, और इसी तरह से अगर हम 1 आवर पे आ जाएं तो 1 आवर के ऊपर हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें रिएक्शन मिला 2 दफ़ा। फाइनली मार्केट ने इसको वॉयलेट कर दिया। ठीक है, लेकिन हम मिटिगेशन ब्लॉक पे एक्सपेक्टेशन हम लगा के बैठे हुए थे। पर 4 आवर को अगर हम देखते हैं ना, तो 4 आवर के मिटिगेशन ब्लॉक पे मार्केट ने इससे नीचे ट्रेड ज़रूर किया है, लेकिन ये वाला हम ये नहीं कह सकते कि मिटिगेशन ब्लॉक वॉयलेट हो गया, बिकॉज मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे विक्स आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली। तो उसके बाद हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो यही की थी कि भाई ओवरऑल मार्केट जो है इस मिटिगेशन ब्लॉक की क्योंकि रिस्पेक्ट कर रही है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, तो एवेंचुअली इसका जो तरीक़ाकार है ना वो यही होगा कि मार्केट ने ये जो 4 आवर के ऊपर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, मार्केट इससे ऊपर अगर ट्रेड कर जाती है तो फिर मार्केट हमारे पास ओवरऑल बुलिश है। अच्छा, और उसके बाद हमने दूसरा ये भी ऑब्जर्व किया था कि मार्केट ने हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा इस वीडियो के अंदर कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है और क्या वजह है इसकी, वो हम अलहदा से अगर आप लोगों को मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बार दफ़ा ये डिस्कस हो चुका हुआ है कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक क्या था, और इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आ सकती है। और उसके साथ हम जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि प्रोपल्शन जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं आ रही। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे से मार्केट ने बाय होने का फैसला कर लिया, एंड मार्केट ने एट द एंड 4 आवर की रेजिस्टेंस एरिया को भी फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और पीएम सेशन में भी प्राइस ऊपर ही ट्रेड हो रही थी, और फिर आज मार्केट जो है बुलिश ओपन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो प्रीवियस वीक में जो हमारे पास ओवरऑल जो एनालिसिस था हमारा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है और बुलिशनेस जो है उसकी कंटिन्यू होगी 1 आवर 4 आवर के मिटिगेशन ब्लॉक को मद्देनज़र रखते हुए। अब यहाँ पे हम लोग अक्सर उम्मीद ये लगा के बैठ जाते हैं कि भाई अगर मिटिगेशन ब्लॉक हमारे पास ये था तो बस मार्केट को तो इधर ही आना चाहिए था और कुछ भी नहीं करना चाहिए था और बस यहाँ से बुलिश हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, हमें मल्टीपल पीडीए रेस को अलाइन करना पड़ता है और उसके बाद देखना पड़ता है कि ओवरऑल मार्केट आपको क्या दिखा रही है। और ओवरऑल इस पूरे वीक के अंदर हमारे पास जितनी भी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो हमने डिस्कस भी की थी और हमने ट्रेड की भी हैं वो सारी सिचुएशंस। लेकिन ओवरऑल जो हमारा जो बायस था वो बुलिश था, और हम यही देख रहे थे कि मार्केट ने अगर अपना बायस बुलिश ही रखना है तो फिर उसको मिटिगेशन ब्लॉक को वॉयलेट नहीं करना चाहिए और जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देना चाहिए 4 आवर के रेजिस्टेंस को। तो वो हो गई एट द एंड ऑफ द डे। लास्ट फ्राइडे को पीएम सेशन में हमारे पास और मॉर्निंग सेशन के एंड के ऊपर ब्रेक हो गई और फिर ओवरऑल मार्केट बुलिश हो गई, हमने देख लिया। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि करंट वीक के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और मार्केट अब हमें इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से, और फिर हम
आते हैं नीचे तक। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो हमें कोई नई सपोर्ट क्रिएट हुई भी नज़र नहीं आ रही, वही सपोर्ट्स हैं जो हमारे पास पिछले महीनों में जो क्रिएट हुई थी। और वो वीकली सपोर्ट लेवल्स तक मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, क्योंकि जो ये कंसोलिडेशन चल रही थी ये भी हमें पता है कि वीकली कंसोलिडेशन वीकली लेवल पे नहीं चल रही थी, ये लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमने इसको फिगर आउट किया हुआ था। 12 आवर का सपोर्ट लेवल था जो कि मार्केट को होल्ड किए हुए था और वहीं से मार्केट बुलिश हो गई थी। तो वीकली लेवल्स तक तो आई ही नहीं बात, ऐसी नौबत नहीं आई, और नई कोई भी वीकली लेवल अभी हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद 4 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाएं तो 4 डे पे भी हमारे पास कोई नया लेवल नहीं है। 3 डे पे आ जाइए, 3 डे पे भी हमें एज सच कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस के एतबार से। पुराने लेवल हैं सब। 2 डे पे आ जाइए, 2 डे पे भी देखें आपको यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल ये प्राइस रेंज जो ये बैलेंस नज़र आ रही है। मार्केट ने अप एंड डाउन मूवमेंट की हुई है, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर सारे आए हुए हैं, तो एज सच तो यहाँ पे कोई भी फिलहाल यहाँ पे कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा कुछ सपोर्ट का जहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमें नज़र आ रहा है मार्केट को सपोर्ट किए हुए है, और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अभी हमें कोई भी एज सच कोई और पीडीए रे नज़र नहीं आ रहा। इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप ड्रॉ कर लें ना, यहाँ तक तो आपको नज़र आ जाएगा भाई कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट ज़रूर है, पर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने कोई नया फर्दर पीडीए रे क्रिएट नहीं किया। 12 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाए। 12 आवर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप ये नज़र आती है वॉल्यूम इम्बैलेंस की वजह से। तो ये 12 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, पर अगेन यहाँ पे फर्दर कोई और पीडीए रे नहीं बना और ना ही मार्केट यहाँ तक आई है। और मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हमने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ था कि मार्केट 4 आवर की मिटिगेशन ब्लॉक कोई रिस्पेक्ट करेगी, उससे फर्दर उसका नीचे आने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो इस वजह से नहीं आएगी। अच्छा, 8 आवर टाइम फ्रेम पे देख लें, 8 आवर के ऊपर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को हम ज़रा एक्यूरेटली मार्क कर लेते हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट होने के बाद सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था, और इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने दोबारा ट्रेड किया, और अगर हमारे पास ये 8 आवर की क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल से ऊपर, तो हमारे पास फर्दर बुलिश पीडीए रे जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एक नई सपोर्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है नहीं, अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो 8 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास कब मुकम्मल होगा? 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम में। तो अभी फ़िलहाल अजय भाई ऐसा कोई सीन नहीं है 8 आवर यहाँ पे। पे यहाँ पे क्वेश्चन।
ये हम, जी विनीत भाई क्या कह रहे हैं? अरे वाइड आर ओपन करिएगा। जी जी। सर इसमें, क्योंकि हमारे पास ये हाईएस्ट हाई वीक जो है ना, मतलब रेड कैंडल की ये सीरीज ऑफ में ये वाली है, तो हम जब नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे, और हमारे पास सी एस टी ओबी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, तो वो इस वीक के बराबर ही मार्क करेंगे, या फिर वो नीचे वाली बॉडी के बराबर? ऑर्डर ब्लॉक तो हमने बॉडी टू बॉडी लेना होता है ना, ऐसे तो लेना एक्चुअली होता है। ये, जी, ऑर्डर क्योंकि उस ब्लॉक दिन वो कैसे? 1 मिनट पे, जी जी, 1 मिनट पे कंफर्मेशन के टाइम पे मार्केट ये सेंटर में इसी तरह वीक आई थी, तो वीक को ऊपर बीएसपी दे के वहां के देख अगले लेते हैं, टेस्ट पे वो चलेगी। वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन स्टैंडर्ड जी है। वो वीक आ जाने की वजह जी से जी। चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, ठीक। वो ऑर्डर ब्लॉक की जो ठीक। डेफिनेशन है वो ही रहेगी। ठीक अच्छा, बात। तो 8 आवर हो गया हमारा डिस्कस, 6 आवर पे आ जाएं। 6 आवर पे भी आप देखिए तो हमें ना यहाँ पे गालिबन 6 आवर पे निचला वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, वो पी ओ आई बनता हुआ नज़र आया था गालिबन, ये वाला। तो यहाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास सपोर्ट बन गया है, लेकिन फर्दर यहाँ पे कोई नया पी ओ आई नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, जी। अब 4 आवर पे आ जाएं। 4 आवर पे हमने देखा था कि मार्केट ने हमारे पास पी ओ आई ये क्रिएट कर लिया था। ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया था। ठीक है, जी। और इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ट्रेड करने के बाद अगेन अगर यहाँ पे 6 बजे 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, तो हमारे पास एक नया पी डी रे क्रिएट हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे और कोई पी डी रे नहीं है। ठीक है, ठीक। और ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसके रिक्लेम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम्म, इसके ठीक। रिक्लेम होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक। ठीक है, ठीक। इसको हम एक्यूरेटली मार्क देख लेते हैं, इसका कोई वॉल्यूम बैलेंस तो नहीं है यहाँ पे। इसका नहीं। बस यही है। यस भाई, इसके रिक्लेम होने के चांसेस और फिर जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो भी इसी एरिया में ही आएगा। हाँ वो हाँ, इसलिए फोर कह आवर रहे हैं फ्रेश ना, और तो से। इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं तो फिर अगर क्लोजिंग अप आएगी तो 6 बजे तक आएगी ना, मतलब अगले 4 घंटे के बाद, जी। 3.5 घंटे के बाद अगर क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तो ही फिर पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट का 3670 के एरिया में आने की। ठीक है, ठीक। 3675 से लेके 64 के एरिया तक आने की पॉसिबिलिटी जो बनती है वो फिर ऐसे बनती है। क्या फर्दर इससे नीचे आ सकती है? जी आ सकती है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो फिर तो ओवरऑल सपोर्ट की जो रेंज है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी ना, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम 2 आवर पे। तो 2 आवर पे भी हमारे पास सिचुएशन वही है कि हमारे पास ये जो एरिया है इसके रिक्लेम होने के चांसेस हैं, और जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्केट ने हमारे पास ये पहले ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, ये वाला। जी। और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट ऑलरेडी ये ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट कर चुकी है।
ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 2 आवर टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो चुका हुआ, ठीक है। पर ये भी क्रिएट हुआ है, ये कंफर्मेशन हमें इसके सपोर्ट होने की कब साबित होगी, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक ये बन चुका है हमारे पास, ये सपोर्ट एरिया है हमारे पास। अब ये सपोर्ट एरिया, ये रिक्लेम्ड एरिया है, दोनों एरियाज हमारे पास सपोर्ट के हैं, मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो इसमें और कोई वो वाली बात नहीं है कि मार्केट को हम बेरिश देख रहे हैं, बेरिश नहीं देख रहे हैं, बुलिश देख रहे हैं। लेकिन अभी हम टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पीडीए रेज कहाँ पड़ेगा, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आप 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे भी देखें तो आपको पता है हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास, जिस तरह 2 आवर टाइम फ्रेम पे वो बन रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये बन रहा है, और इसकी भी कंफर्मेशन अभी हमें आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। यस। अच्छा जी, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास सपोर्ट एंड रिक्लेम्ड सपोर्ट वाला एरिया जो है हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। यस। तो ये थे हमारे 1 आवर तक के पीडीए रेज, जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट कर सकती है और मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। अब वो आज करती है या कल करती है या इस हफ्ते में कभी भी करती है, वो भी हमें फिर देखना पड़ेगा। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर हम देख लेते हैं इस हफ्ते में, हमारे पास ट्यूसडे को डॉलर इंडेक्स की न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो हमारे पास ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन, फ्राइडे को भी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी है। तो 3 दिन हमारे पास मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं, और 27 सितंबर से डे लाइट सेविंग का भी आगाज़ हो रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। तो अब अनकरीब बाकी सब रीजन्स के अंदर भी वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उससे अगले हफ्ते हो रहा है डे लाइट सेविंग। तो इस तरह आगे चलते चलते प्रॉबेबली नवंबर के अंदर जाके फिर यूएस में भी डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अब खैर अगले हफ्ते, इस हफ्ते 3 मेजर न्यूज़ इवेंट्स है, उससे अगले हफ्ते फिर हमारे पास नॉन फार्म पेरोल आएगी। तो इस हफ्ते के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से भी, फ़िलहाल तो हम वी आर बुलिश, जब तक कि मार्केट को हमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं दिखाती, तो भी फ़िलहाल तो हम बुलिश ही बुलिश हैं। और बुलिशनेस के लिए अभी हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 1 आवर से अब नीचे आ जाएं अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जी जी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना आपके पास, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया नज़र आएगा, जो कि बेसिकली हमारे पास वैलिड सपोर्ट है। इस वैलिड सपोर्ट के बनने के बाद मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे एक नया पीओआई क्रिएट किया है, ये वाला, ठीक है। जी जी। ये भी हमारे पास सपोर्ट एरिया है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर आपको ना एक और चीज़ नज़र आ रही होगी जो एग्रेशन की निशानी है, जिसको इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल कहते हैं। तो मार्केट जो है वो एग्रेसिवली बुलिश है। अच्छा, अब सीन क्या है कि ये पीओआई ऑर्डर ब्लॉक आपके पास सपोर्ट एरिया की कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है, और ये एरिया कौन सा है जी, 91 से लेके 86 तक का। और यहाँ पर अभी हम
ऐसी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 4 आवर का जो एरिया है वो रिक्लेम हो सकता है, 74 तक आ सकती है प्राइस, 64 तक आ सकती है, 74 तक आ सकती है, जो भी हमने डिस्कस किया है 75 से लेके 64 तक। जी जी वहां तक आने के लिए प्राइस को, 64 तक आने के लिए प्राइस को, ये वैलिड सपोर्ट्स हैं, सीधी सी बात है, ये सपोर्टें मार्केट को ब्रेक करनी पड़ेंगी। जब मार्केट ये वाले लेवल्स को ब्रेक करेगी तो फिर हम फर्दर मार्केट को नीचे बेरिश देखना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम यही से बुलिशनेस इसकी देखेंगे। अब बुलिशनेस के ये 2 पीडीए रेस तो हमने देख लिए हैं। यहाँ पे फर्दर आपको भी अगर हम दिखाते चले तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट थी, यहीं पे वैलिड हो गई, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। ठीक है, जी अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि रेलेवेंट इक्वल लोज से भी नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या मार्केट इतनी मैनिपुलेशन कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल ये सब एरियाज जो है ना, ये सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, ये वाले, और 80 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो हम एज्यूम करेंगे कि ये 64 तक मिनिमम या 65 तक जा सकती है, फर्दर नीचे 150 पे भी जा सकती है, 150 250। लेकिन जब तक ये वाले लेवल्स मार्केट ब्रेक नहीं कर रही, हम मार्केट को बुलिश ही देख रहे हैं। ठीक है, यस तो ये था जी इस हफ्ते का एनालिसिस फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम।